नमस्कार दोस्तों, देखिए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुप कुमार A to Z में। देखिए बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लिक अम्ल। देखिए, जो भी बच्चे नए हों वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी, नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। देखिए, हमें आज पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ना है? हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, क्या इनका काम होता है हमारे शरीर के अंदर, ये जानकारी मिलनी चाहिए, ठीक है। देखिए, ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस से बने होते हैं। किसके किसके बने होते हैं? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और फास्फोरस के। समझ में आया? कार्बन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के और फास्फोरस के बने होते हैं। ये समझ में आ गया? और ये न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं। तो आपको याद करना है, ये कार्बन के बने होते हैं, नाइट्रोजन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के और फास्फोरस। कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन। दूसरा है, ये डीएनए तथा आरएनए के रूप में अलग मात्रा में, डीएनए और आरएनए के रूप में अलग मात्रा में हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कौन सी मात्रा में? अलग मात्रा में, यानी कम मात्रा में हमारी कोशिका में पाए जाते हैं। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, उसका जन्म होता है, तो कभी कभी उसके हाथ की 6 उंगलियां हो जाती हैं। नहीं हो जाती हैं? तो इसका कारण क्या है? डीएनए। क्या है? डीएनए में फॉल्ट है कुछ। डीएनए के कारण ही क्या होता है? एक एक्स्ट्रा अंग का निर्माण होता है। अगर शरीर का कोई भी अंग एक्स्ट्रा होता है तो किसके कारण? डीएनए के कारण। किसके कारण होता है? डीएनए के कारण। इतना याद रखना, ठीक है। कोई भी अगर शरीर का अंग एक्स्ट्रा है तो किसके कारण होगा? डीएनए के कारण। या कम है तो किसके कारण होगा? डीएनए के कारण। ये हमारी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक। कौन? न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए के रूप में हमारी कोशिकाओं में अलग मात्रा में ये पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। देखो, इसके कार्य क्या है? ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? कुछ लक्षण देते हैं, मतलब पिता के बेटे में आते हैं। पिता के किस में आते हैं? बेटे में। कुछ लक्षण आते हैं, पूर्ण नहीं आते हैं, ठीक है। तो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना किसका काम है? न्यूक्लिक अम्ल। किसका काम है? न्यूक्लिक अम्ल। जैसे आपने पढ़ा होगा, जिराफ की गर्दन लंबी हो गई। लंबी क्यों हो गई? क्योंकि पेड़ पत्तियां खाते थे उचक उचक कर। एक दूसरे में आनुवंशिक लक्षणों का विकास पहुंचाना क्या कहलाता है? न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। एंजाइम के निर्माण में, ये एंजाइम का निर्माण करता है। फ्रूट मतलब भोजन के पाचन के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो एंजाइम का क्या करता है? निर्माण। एंजाइम के निर्माण में, ठीक है, एंजाइम के निर्माण में ये एंजाइम का निर्माण भी करता है। अगला है प्रोटीन संश्लेषण में। प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण, मतलब संपूर्ण शरीर में पहुंचाना। प्रोटीन को संपूर्ण शरीर में पहुंचाना किसका काम है? न्यूक्लिक अम्ल। किसका काम है ये? न्यूक्लिक अम्ल। ये क्रोमोटीन जल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? क्रोमोटीन जल का निर्माण करते हैं। इनका कार्य है क्रोमोटीन जल का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, एंजाइम के निर्माण में आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, ठीक है। बहुत इजी याद करना है, याद करना बहुत इजी है। देखिए, कार्य क्या? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, एंजाइम का निर्माण करना। अगला क्या है? ये क्रोमोटीन जल का निर्माण करते हैं। ये इसके क्या हो गए? कार्य। देखिए, अगला है जल। क्या है ये? जल। मनुष्य इसे पीकर प्राप्त करता है। जल कैसे प्राप्त होगा? पीकर। ये शरीर का सबसे मुख्य अवयव है, सबसे महत्वपूर्ण अवयव क्या है? जल। ये उत्सर्जन में भी सहायक है। जल ही जीवन है। जल ही क्या है? शरीर के भार का ये 65 से 75% होता है। मनुष्य का जितना भी भार है उसके भार का कितना होगा? 65 से 75%। कितना होगा? 65 से 75% होगा। ये मनुष्य के भार का 65 से 75%। 65 से 75%, ठीक है। कितना होगा? 65 से 75% मनुष्य के भार का होता है ये। आगे देखिए, जल के कार्य। जल के क्या है? कार्य।
शरीर का ताप जो है बना रखता है कौन? जल। शरीर का टेम्परेचर बना रखता है जल। कैसे बनाता है? पसीने के माध्यम से, वाष्पन के द्वारा। जो शरीर में पसीना आता है, बहुत तेज गर्मी होती है, तो क्या आता है? पसीना। अगर शरीर में पसीना ना निकले, शरीर से पसीना ना निकले, तो शरीर हमारा फट सकता है, इतनी गर्मी इसमें हो जाएगी। जैसे लोहा गर्म हो जाता है, गर्म लोहा छुआ, अगर लोहा बिल्कुल गर्म लगता है, तो ऐसे प्लास्टिक से पड़ी हो गर्मी में, वो भी गर्म हो जाती है। अगर इसमें वाष्पन ना होता, पसीना ना निकलता, तो हमारा शरीर बहुत ही गर्म हो जाता। ठीक है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का माध्यम, मतलब बेकार पदार्थों को पसीने के रूप में बाहर निकालना किसका काम है? जल का। किसका काम है? जल का है। जल से हमारे जो शरीर का पसीना निकलता है, ये बेकार पदार्थ है। क्योंकि आप देखना पसीने का स्वाद कैसा? नमकीन है। कैसा है? नमकीन। किसी शर्ट पे देखना उसके दाग पड़ जाते हैं पसीने के। ठीक है। अब यदि यहाँ से होता हुआ कभी कभी मुंह में आता है, कभी कभी आंख में आता है, तो उसमें क्या है? अपशिष्ट पदार्थ है ये। रासायनिक क्रियाएं जलीय माध्यम से संपन्न कराना किसका काम है? जल का। जैसे भोजन खाते हैं, क्या खाया हमने? भोजन। तो हमारे अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं होती हैं भाई। प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन खाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है? रासायनिक क्रियाएं। क्या होती है? इनको संपन्न कौन कराता है? जल। कौन कराता है? जल। देखिए अगला ये पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण, आर्सेनिक विष के कारण क्या आता है? केराटोसिन नामक रोग हो जाता है। केराटोसिन नामक रोग पता क्या होता है? त्वचा इसमें बेकार हो जाती है। त्वचा कैसी जाती है? बेकार हो जाती है। केरोटोसिन के कारण इसमें क्या होता है? त्वचा बेकार हो जाती है। ठीक। तो पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सा रोग होता है? केरोटोसिन। कौन सा होता है? केरोटोसिन। इसमें ये शरीर का कोई भी अंग बेकार हो सकता है। समझ में आया? अब देखिए इसका रिवीजन करते हैं एक बार हम। कोई रिवीजन कर लो। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लिक अम्ल। ये किसके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के बने हुए होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड के क्या है? बहुलक है। ये डीएनए तथा आरएनए के रूप में अलग मात्रा में हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है। इनके कार्य क्या है? आनुवांशिक लक्षणों को एक से दूसरे में पहुंचाना। दूसरा क्या? एंजाइम के निर्माण में, एंजाइम के निर्माण में। तीसरा क्या? प्रोटीन संश्लेषण में। ये क्रोमेटिन जल का निर्माण करते हैं। क्रोमेटिन जल का क्या करते हैं? निर्माण बनाते हैं। अगले क्या? जल इसे पीकर मनुष्य प्राप्त करता है। ये शरीर का मुख्य अवयव है। शरीर के भार का 65 से 75% पाया जाता है और ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का माध्यम है ये। रासायनिक क्रियाओं का माध्यम है जल। आगे देखिए, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है? केरोटोसिन नामक रोग होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन्हीं बच्चों को समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। देखिए जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O जल का सूत्र होता है। समझ में आया? ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, ओके बच्चों।